राधे राधे फ्रेंड्स। ये मॉडल की हमारी 4th क्लास है और आज इसमें सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा नीड और डेयर मॉडल के बारे में दोस्तों, कैन और मे मॉडल के बारे में और इज टू मॉडल के बारे में। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिल सेल मॉडल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, तो आज समझते हैं इसके इसके तिल्स्म को तोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जब इस विल्सेल मॉडल की बात करते हैं दोस्तों तो कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जब इसके डिस्कशन किया जाए दोस्तों, तो विल्सेल का यानी जो विल्सेल मॉडल होते हैं इनका यूज़ करते हैं हम बिलिंगनेस के लिए और प्रोबेबिलिटी। बिलिंगनेस का मतलब इच्छा। आप बिलिंगनेस को क्या कहते हैं दोस्तों? इच्छा किसी की। ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कोई काम होगा या नहीं है, उसकी क्या संभावना है, उसको रेफर करना हो तो उसके लिए हम किसका? विल्सेल मॉडल का यूज करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि बिलिंगनेस और ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। आ जाओ क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आई सेल गो बाई कार है। ये किसी की क्या है? तो दोस्तों आपने कहा ये बिलिंगनेस है। विलिंगनेस विलिंगनेस की बात की जाए दोस्तों, ये बिलिंगनेस है। और बिलिंगनेस क्या होता है? आपने कहा इच्छा। अब कोई कह रहा है, यदि मैं ही कह रहा हूँ आई शैल गो बाई कार, मैंने कहा भैया मैं तो कार से जाऊंगा, आप चाहे टेम्पू से जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, किससे? मैं तो कार से जाऊंगा। तो मेरी ये क्या है? मेरी इच्छा है, मेरी बिलिंगनेस है। आर्य समझ में दोस्तों? मैंने कहा दे विल विन द मैच, ये क्या है? ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है। आपने प्रेजेंट की कंडीशन को देखते हुए आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये जीतेंगे दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, यानी इनकी संभावना है। ठीक है जी। तो यानी दे विल विन द प्रोबेबिलिटी के लिए दोस्तों। फिर एक सवाल आता है कि दोनों मॉडल विल और सेल, दोनों मॉडल का यूज भी हम बिलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? बट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉट? इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? तो इस फर्क की यदि बात करते हैं तो फर्क दोस्तों समझ आएगा। इनफॉर्मल कंडीशन में हम बिल का प्रयोग करते हैं, फॉर्मल कंडीशन में किसका? सेल का प्रयोग किया जाता है। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा, अक्सर पढ़ा होगा दोस्तों, यदि मैं बचपन की बात पर करूं तो दोस्तों आप पढ़ करके आए हैं कि सर कि ये दे क्या है? आपने कहा दे थर्ड पर्सन होता है। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है और ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ये बात मुझे लगता है सभी को आती होगी। तो आपको पता होगा कि आई वी जो फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में बिल का प्रयोग करते हैं। ये बात आप समझ करके आए हैं? अरे बोलो हाँ। आज इसका रीजन बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों पहले तो ये समझते हैं कि आपको ये पता है कि दे के साथ में हम किसका? विल मॉडल का यूज किया जाता है और वी के साथ की बात की जाए तो दोस्तों आपने कहा सेल मॉडल का यूज किया जाता है। पहली बात तो ये समझ आई दोस्तों बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगले कॉन्सेप्ट पे ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई और बी की बात करूं तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है दोस्तों वो स्पीकर होता है। देखो आई और वी स्पीकर होते हैं, यू लिसनर होता है और ही सी इट दे ये नॉन एक्टिव होते हैं। इनका कन्वर्सेशन में कोई योगदान नहीं होता। यदि 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक तो बोलने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा। बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं और सुनने वाले को लिसनर कहते हैं। ये बात तो पता है। और जिसके बारे में बात हो रही है उसे नॉन एक्टिव कहते हैं, ही सी इट दे होती है दोस्तों। तो कहने का पर्पज ये कि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं और ये क्या होते हैं दोस्तों? स्पीकर। और स्पीकर के यदि कोई बात कह रहा है, यदि कोई भी बात कहेगा तो उसके लिए फिर उसकी ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, उसे करके दिखाएगा। जैसे मैं यदि कहूँ आई सेल हेल्प यू, तो दैट टाइम आई ऑब्लाइज, भाई मैं ऑब्लाइज हो गया, आई ऑब्लाइज कि भाई मुझे वो काम करना पड़ेगा। यदि स्पीकर किसी बात को बोल रहा है तो उस समय ऑब्लाइज्ड हो जाता है, इसलिए उसके साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी जजमेंट होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं, उनमें हमेशा अक्सर देखोगे तो सेल मॉडल का यूज किया जाता है। उसका रीजन ये होता है उस समय वो फॉर्मल कंडीशन होती है और उसमें ऑब्लाइज्ड हो जाता है वो व्यक्ति। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? अरे बोलो हाँ। यदि समझ आ रही है तो फिर बढ़े आगे। हाँ जी चलो। तो ये स्पीकर हो गया तो ऑब्लाइज हो जाता है, इसलिए हम आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। छोटा सा फर्क और है, उसको और समझते हैं दोस्तों, क्लियर हो जाएगा एकदम से। चलो वो समझते हैं दोस्तों। सेल की बात की जाए तो दोस्तों सेल का प्रयोग हम किसके लिए? सेल मॉडल का प्रयोग हम रिक्वेस्ट, परमिशन और ऑफर के लिए भी करते हैं। ठीक है जी, फॉर्मल कंडीशन में। अब 2 क्वेश्चन है, आई गेट यू सम फूड, तो दोस्तों ये क्या है? परमिशन है।
सामने आई गेट यू सम फूड, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आऊं, तो आप सामने वाले से परमिशन मांग रहे हो, परमिशन। और आई सब्जेक्ट है, आई स्पीकर होता है, और आई वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा क्या चीज, सेल मॉडल का प्रयोग कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है यू गेट मी सम फूड, कोई कह रहा है यू गेट मी सम फूड, मेरे लिए तुम कुछ खाना ले आओगे, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट परमिशन ऑफर के लिए। अब यू तो आपको पता है कि सेकंड पर्सन है, तो सेल तो यूज होगा नहीं दोस्तों। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिक्वेस्ट परमिशन और ऑफर के लिए दोस्तों किसका, बिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो पोलाइटनेस व्यक्त करने के लिए या तो हम यहाँ पर वुड मॉडल का यूज कर लेंगे दोस्तों, किसका, वुड का, या फिर यहाँ पर यूज कर लेंगे कुड का। और यहाँ पर भी सेल की जगह चाहूँ तो दोस्तों मैं शुड का प्रयोग कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन कहने का पर्पज ये है कि रिक्वेस्ट परमिशन ऑफर के लिए बिल मॉडल का यूज नहीं होता है। अरे बोलो हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी। बात समझ आ रही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। मुझे लगता है ये बात बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है पोलाइटनेस व्यक्त करने के लिए किसका, ये बात याद रखिए, पोलाइटनेस के लिए हम वुड और कुड मॉडल का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसका, विल मॉडल का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप लिख देता हूं वुड, और दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, कुड। आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट में अगली बात आती है दोस्तों, अब थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो भी समझना है दोस्तों। ये आपको पता है कि डायरेक्ट नरेशन है, और डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये चीज़ आपको पढ़ाएंगे आगे और डेप्थ में पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहले ध्यान से सुनना दोस्तों, कोशिश करना यहाँ पर सीखने की इस चीज़ को। ही सेड टू देम, तो इसको चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव है तो आपको पता होगा ही आस्क्ड देम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन इफ लगाते हैं, ये तो पता होगा। और आपको पता है ये जो इन्वर्टेड फॉर्म है, यानी इसको जो इंट्रोगेटिव फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं असर्टिव फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये आ गया इफ, और ये सब्जेक्ट है आपका आई को चेंज करोगे ही से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों ही, और सेल दे रखा है। लेकिन एक बात समझना दोस्तों, मैं दोनों क्वेश्चन को यहां तक बनाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। ही आस्क्ड देम, और बस सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहां पर भी क्या आएगा, इफ, और ये आई है तो चेंज करेगा, यहां पर भी आ गया दोस्तों ही। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है सेल आई गेट सम रिवॉर्ड फॉर इट, क्या मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन को पहले से ही जान लेना चाहता है, और यदि पहले से दोस्तों जान लेना चाहता है तो ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है। यानी क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना है दोस्तों। तो और दूसरा, सेल आई टेल देम द ट्रुथ, इस सेंटेंस में क्या है दोस्तों, तो ये परमिशन मांग रहा है कि सेल आई टेल देम द ट्रुथ, क्या मैं सच बता दूं, बोला बता दूं, तो ये मांग रहा है सामने वाले से परमिशन। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था, तो कहने का दोस्तों पर्पज ये है कि प्रोबेबिलिटी के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सेल का दोस्तों क्या होगा, बिल और सेल दोनों मॉडल का, बड़े ध्यान से सुनना। यदि हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बना रहे हैं पास्ट में दोस्तों, तो विल सेल मॉडल का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी को रेफर कर रहे हैं तो वुड हो जाएगा, दोनों का क्या होगा दोस्तों, वुड। तो यहां पर तो आएगा दोस्तों वुड। और परमिशन के लिए बिल सेल मॉडल का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा, बिल सेल मॉडल का परमिशन के लिए तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, शुड। तो परमिशन के लिए तो दोस्तों शुड का यूज करेंगे, तो यहां होगा ही वुड गेट सम रिवॉर्ड फॉर इट। और ये दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो ही शुड टेल देम द ट्रुथ, टेल देम द ट्रुथ। बताओ यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि बिल और सेल मॉडल को लेकर के एकदम क्लियरिटी आ गई होगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, पूरा कंक्लूजन बता देता हूँ। बिल और सेल मॉडल का यूज करते हैं दोस्तों बिलिंगनेस के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए। बिलिंगनेस का मतलब है सामने वाले की इच्छा, ठीक है जी। मैंने कहा वी सेल, मान के चलो मैं टॉस जीत गया, मैंने कहा वी सेल बैट फर्स्ट, भैया हम तो बैटिंग करेंगे पहले, तो ये मेरी क्या है, विलिंगनेस है। दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे, ये क्या है, आपने कहा सर वो प्रोबेबिलिटी है, प्रेजेंट की सिचुएशन है, कंडीशन को देख करके आपने कंक्लूजन निकाल लिया है। समझ पा रहे मेरी बात, अरे बोलो हाँ,
आ रही बात समझ में दोस्तों? यदि ये बात समझ आ रही है, इसके बाद फिर हमने समझा इनफॉर्मल कंडीशन में विल का प्रयोग करते हैं और फॉर्मल कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अपने का सेल मॉडल का यूज किया जाता है। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये समझ आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जहाँ पर ओबलाइज्ड हो जाता है व्यक्ति, तो आपने कहा आईवी के साथ में सेल का इसलिए यूज करते हैं कि उस कंडीशन में कैसा हो जाता है दोस्तों? ओबलाइज्ड हो जाता है। यदि बात समझ आ रही है बोलो हाँ, जोर से बोलेंगे, ठीक है ना? राधे राधे। आ जाओ वापस दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अगली कहानी। मुझे लगता है बिल और सेल मॉडल को लेकर के अच्छा एक बात तो फिर और हमने समझी थी दोस्तों, क्या? बिल सेल मॉडल में सेल मॉडल का प्रयोग हम परमिशन रिक्वेस्ट ऑफर के लिए करते हैं, लेकिन बिल का यूज नहीं करते। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। अब मॉडल है हमारे पास में कौन सी दोस्तों? एक वुड है, एक कुड है और एक माइट है। वुड मॉडल की बात की जाए तो वुड मॉडल का यूज करते हैं, ये होता है पास्ट ऑफ किसका? विल और सेल मॉडल का होता है वुड। पास्ट ऑफ किसका? विल और सेल मॉडल का। और किसके लिए यूज करते हैं इसका? पोलाइटनेस के लिए। और किसके लिए बेटा? पास्ट की हैबिट को रेफर करने के लिए। पास्ट की हैबिट क्या है अभी जिक्र करेंगे आपके साथ मिल करके। माइट की बात की जाए तो माइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ये क्या होता है? पास्ट ऑफ में होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? पास्ट ऑफ में। और किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं। और लेस पॉसिबिलिटी, किसी काम को होने की कम संभावना है। ये कम संभावना का क्या लेना देना है, आओ डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों किसके बारे में? माइट पास्ट ऑफ में होता है और इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? पास्ट ऑफ में लेस पॉसिबिलिटी के लिए। मैं कहता हूं इट मे रेन टुनाइट, तो इसकी संभावना ज्यादा है। और यदि कहता हूं इट माइट रेन टुनाइट, तो संभावना इसकी कम है। ऐसे मान लो कि 50%, यदि 100 में से 50% का मतलब मैं कह रहा है, तो माइट 30% ही कह रहा होगा, यानी लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। बोलो हाँ, समझ पा रहे हैं दोस्तों? जो हाँ नहीं बोलते, पक्का इनकी शादी में बारिश हो गई। जिनकी शादी हो गई है, बारिश नहीं हुई, ध्यान रखना फिर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आती है जब इसके बारे में क्वेश्चन, ये समझ आ गया होगा बेटा, माइंड मैप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है सारिका आस्क हिम। ये दोस्तों हमारी मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज। इस चीज को मैंने सेंटेंस एनालिसिस की वीडियो में बड़े बड़े इत्मीनान के साथ में पढ़ाया दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्लॉज और फ्रेज एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता दोस्तों जिंदगी में आप कभी कंफ्यूज होंगे, ठीक है जी। तो मैंने ये डिटेल में पढ़ाया है। तो ये क्या है? बिना कंजंक्शन के लिख रहे हैं मेन क्लॉज, और ये सेकंड फॉर्म है। तो मेन क्लॉज हमारी किस में दोस्तों? पास्ट में। और यदि मेन क्लॉज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट इफ के साथ में ये दोस्तों कौन सी क्लॉज हो गई? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी किस में होनी चाहिए? तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी पास्ट में होनी चाहिए। में नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? माइट का प्रयोग किया जाएगा। किसका? माइट का प्रयोग होगा। बताओ दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? यानी मे का नहीं, माइट का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं दोस्तों। देवर एफ्राइड, देखोगे तो ये हमारी मेन क्लॉज है। और ये मेन क्लॉज किस में दे रखी है? मेन क्लॉज हमारी दे रखी है दोस्तों पास्ट में। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होनी चाहिए? यानी ये सब ऑर्डिनेट दैट कंजंक्शन के साथ में जुड़ी हुई है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुई। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी दोस्तों किस में होनी चाहिए? पास्ट में। और बिल का पास्ट क्या होगा दोस्तों? तो बिल का पास्ट हो जाएगा वुड। क्या होगा दोस्तों? वुड। अभी समझ करके आए हैं, समझ पाए मेरी बात? अरे बोलो हाँ। आर्या समझो दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा? आपने कहा क्या होगा? बिल का पास्ट आपने कहा सर वुड हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। ये है डैश यू प्लीज डू इट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए कर सकते हो? तो आपने कहा सर यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, पोलाइटनेस। क्या आ रही है दोस्तों? आपने कहा सर पोलाइटनेस व्यक्त आ रही है। और पोलाइटनेस के लिए आपने कहा सर वुड का भी यूज कर सकते हैं और कुड मॉडल दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे वुड का यूज कर लीजिएगा दोस्तों, चाहे कुड का यूज कर लीजिएगा। पोलाइटनेस व्यक्त करने के लिए हम दोनों मॉडल का यूज कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी दोस्तों। जी बात बहुत बढ़िया समझ आई। आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, आ जाओ इसे समझते हैं। पास्ट के रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड को यूज कर सकते हैं वो समझिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों। चलो समझते हैं।
यूज टू मॉडल आप हम पढ़ करके आए थे दोस्तों। यूज टू मॉडल का आपने कहा यूज टू मॉडल होती है दोस्तों, और ये पास्ट के रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने का काम करती है, जिसका मीनिंग होता है बट नॉट नाउ। कोई काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। ये पास्ट की हैबिट को रेफर करती है, जिसका मीनिंग होता है बट नॉट नाउ, यानी कोई काम पहले हुआ करता था अब नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि दे यूज टू गो देयर, वो जाया करते, इसका मतलब है अब नहीं जाते दोस्तों। दूसरा दे वेंट देयर। अब ये सेंटेंस दोस्तों इतना हो दे वेंट देयर, तो ये वन टाइम हुआ इवेंट है, इससे हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन मैंने आगे लिखा है दोस्तों क्या चीज, एवरीडे। एवरीडे लिखने से ही ये क्या बन गया दोस्तों, पास्ट का रेगुलर एक्शन। पास्ट का कैसा, रेगुलर एक्शन। इसकी भी बात की जाए तो ये भी कैसा हो गया, पास्ट का रेगुलर एक्शन। फिर मैंने कहा दे वुड गो देयर। दोस्तों ये इतना सेंटेंस होता तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस किसका है, क्योंकि वुड मॉडल होती है। लेकिन इसके बाद में हमने स्टेटमेंट दे रखा है व्हेन एवर दे हैड टाइम, और हैड आपको पता है बेटा इसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं यूज नहीं होती। तो ये इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो ये टाइम जो मॉडल है वुड किसको रेफर कर रहा है, ये भी पास्ट के रेगुलर एक्शन को रेफर कर रहा है दोस्तों। पास्ट के रेगुलर एक्शन को रेफर करने का काम कर रहा है कौन, आपने कहा सर ये वुड मॉडल। अब पास्ट के रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू मॉडल का भी कर सकते हैं, और यूज टू मॉडल के अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी कर सकते हैं, और वुड मॉडल का भी यूज कर सकते हैं यदि पास्ट का उसके साथ में कॉन्टेक्स्ट दिया हो तो। समझ पाए मेरी बात दोस्तों। यदि पास्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट दे रखा है तो उसके साथ वुड जो मॉडल होती है ये भी पास्ट के रेगुलर एक्शन को रेफर करती है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे होता है वो आई समझिएगा दोस्तों। आ जाओ समझते हैं। दे यूज टू वुड, देखो यूज टू का मतलब आपको पता है कि पास्ट का, और वुड मॉडल भी है, और टाइम दे रखा है इन चाइल्डहुड, और इन चाइल्डहुड टाइम आपको पता है दोस्तों पास्ट का है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट का, ये टेंस इसका पास्ट है दोस्तों। अब पास्ट की बात की जा रही है तो वॉज, एक बात याद रखिए, वॉज कैसी, यानी वॉज क्या है, आपने कहा ये एक्शन वर्ब होती है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी वर्ब है, एक्शन। यहाँ पर भी यूज टू लिखा हुआ है और यहाँ पर भी वुड लिखा है, और ये लव है। लव स्टेटिव वर्ब होती है, यानी नॉन एक्शन वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब दोस्तों, स्टेट को रेफर करती है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर यदि देखोगे दोस्तों, यदि मैं एक्शन वर्ब को रेफर कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं यूज टू मॉडल का भी यूज कर सकता हूं और वुड मॉडल का यूज कर सकता हूं। यदि मैं स्टेटिव वर्ब को रेफर कर रहा हूं दोस्तों, तो स्टेटिव वर्ब के लिए वुड मॉडल का यूज नहीं होगा, वुड मॉडल का यूज नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए केवल किसका, आपने कहा दोस्तों यूज टू मॉडल का यूज किया जाएगा, वुड मॉडल का यूज नहीं होगा दोस्तों। किसका, यानी वुड मॉडल का यूज नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, बताओ यहां तक कोई डाउट, ठीक है जी, आंसर देते चलिएगा। दे वुड बी गुड फ्रेंड्स अ फ्यू ईयर्स बैक, अ फ्यू ईयर्स बैक की बात कर रहा हूं, तो ये टाइम दोस्तों किसका होगा, पास्ट का। टाइम पास्ट का है, और आपको पता है कि बी जो वर्ब होती है बेटा, ये भी स्टेटिव वर्ब होती है, और वी स्टेटिव वर्ब होती है दोस्तों। तो आपने कहा सर इसके साथ में किसका, इसके साथ में वुड मॉडल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्शन वर्ब के साथ में यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वुड का नहीं, यहाँ पर भी यूज टू मॉडल का यूज किया जाएगा। इसी तरीके से सारिका वुड हैव सम स्ट्रेंज ड्रीम्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब देखो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड टाइम पास्ट का दे रखा है, और ये हैव आपको पता है वर्ब किसकी है दोस्तों, पोजीशन की वर्ब होती है। पोजीशन की वर्ब होती है, तो आपने कहा पोजीशन का मतलब स्टेटिव वर्ब है, एक्शन नहीं है, और एक्शन नहीं है तो इसके साथ में भी किसका, वुड का यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ में भी दोस्तों यूज टू मॉडल का यूज होगा। बताओ यहाँ तक कोई दोस्तों डाउट, आ रही बात समझ में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में दोस्तों। चलो ये बात समझ आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ही डिड नॉट गो देयर, और दूसरा लिखा ही कुड नॉट गो देयर, दोनों ही पास्ट के एक्शन है। फिर इनके मीनिंग में क्या फर्क है, इनके मीनिंग में फर्क है दोस्तों। यदि मैं लिखता हूं ही डिड नॉट गो देयर, तो ये डेलिबरेट एक्शन है कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके नहीं गया। अब मान के चलो मैंने कोई कह दिया आपसे कोई काम का, बेटा वहां एक काम कर लेना, तो मैंने कहा कहाँ जाऊंगा इस मास्टर के काम के लिए, कर लेना मास्टर। फिर मैंने कहा ही कुड नॉट गो देयर का मतलब क्या है बेटा, मैंने फिर बोला, लेकिन तुमने बड़ा प्रयास किया, तुमने देखा ट्रेन छूट गई, ट्रेन के बाद फिर प्रयास किया, बस भी छूट गई, बाइक में पंचर हो गया, तुमने प्रयास किया लेकिन फिर भी नहीं जा पाए, तो ये क्या है, इसे कहते हैं इनेबिलिटी।
जो काम जानबूझ करके किया गया हो दोस्तों, जानबूझ करके, तो उससे कहते हैं क्या चीज, डेलिबरेट एक्शन, यानी जानबूझ करके। ही डिड नॉट गो देयर, तो ये जानबूझ करके नहीं गया, तो ये डेलिबरेट एक्शन है। और ही कुड नॉट गो देयर का मतलब वो जाना तो चाह रहा था, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सर्कमस्टेंस बन गई कि वो जा नहीं पाया दोस्तों, तो ये इसका मतलब कुड नॉट मॉडल का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझिएगा दोस्तों। अमन लुक्ड एवरीवेयर, अमन ने हर तरफ देखा, बट ही डिड नॉट फाइंड द एरर, और एरर नहीं मिला। ढूंढा और फिर नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, डेलिबरेट जानबूझ करके, या इनेबिलिटी है। आपने कहा सर इनेबिलिटी है, और इनेबिलिटी की बात हो रही है, तो डिड नॉट नहीं दोस्तों, कुड नॉट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, कुड नॉट मॉडल का यूज होगा। अरे बोलो हाँ, बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। दे डिड नॉट जंप ओवर दी बॉल दो दे ट्राइड मेनी टाइम, दीवार को वो कूद नहीं पाए लेकिन ट्राई कई बार किया दोस्तों। इसका मतलब ये क्या है, इनेबिलिटी है, और इनेबिलिटी है तो दोस्तों आपने कहा डिड नॉट नहीं सर, यहाँ पर कुड नॉट मॉडल का यूज किया जाएगा। यदि ये क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है जी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में, और हमारा टेलीग्राम चैनल बेटा इसमें लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी PDF मिल जाए जो पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में।